रोज खबरें चल रही कि संविधान बदल देंगे, कि संविधान सिर्फ बीजेपी बदलना चाहती है, तो आप गफलत में हैं। इस देश का मनुवादी संविधान बदलना चाहता है, चाहे वो किसी पार्टी में हो। मुन्ना शुक्ला जब संविधान बदलने की बात आएगी संसद में, तो ये भले लालू जी की पार्टी का है। जैसे आनंद मोहन के बेटा ने तेजस्वी यादव को धोखा दिया, उसी तरह से मुन्ना शुक्ला धोखा देगा और संविधान बदलने वालों के साथ खड़ा रहेगा। इसलिए इसको हराना है। हमारे पैरों में अच्छा जूता हो, हमारे अच्छे घर हो, हमारे बच्चों के लिए इलाज हो, हमारे लिए स्कूल हो, अस्पताल हो, इलाज हो, यही बाबा साहब का सपना था। इसका ईडी का नाम सुने हैं ना, रोजे नोटिस भेजता है हमको, FIR किया जाता है। और इस देश के मनुवादी हमसे इतना जलते हैं कि उनका बस चले तो हम पर एटम बम गिरा दे। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये पैसे वाले की पार्टी है। वोट हमारे पास है, हम चाहे जिसको चाहेंगे उसको संसद भेजेंगे। तो हम उसको काहे भेजे जो हमारे बाबा साहेब के संविधान के खिलाफ है। ये आदमी जाति के नाम पर जो बोल रहा है, कल संसद जाएगा तो ये क्या करेगा, ये बदला लेगा हम लोगों से। और बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया और हम क्यों उनकी जयंती मना रहे हैं और क्यों बैठे हुए हैं इतनी धूप में। यकीन मानिए, जब बाबा साहब नहीं थे और बाबा साहब का संविधान नहीं था, तो हमारे शरीर पर कपड़ा नहीं था। इसी देश में हमारी बहन बेटी अपना तन नहीं ढक सकती थी। इसी देश में, इस देश के जो मूल निवासी हैं, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, जिसको बाबा साहब ने हमको नाम दिया, उन सबको जातियों में बांटा गया था। हमको शूद्र और अछूत कहते थे। हम व्यापार नहीं कर सकते थे, पढ़ाई नहीं कर सकते थे, संपत्ति नहीं रख सकते थे। हमको शूद्र और अछूत कहा गया। हमारे पास जमीन नहीं थी और ये सारी दुर्दशा चल रही थी। और इस सब को देखकर बाबा साहब ने लड़ाई शुरू की और जब उनको मौका मिला तो उन्होंने संविधान लिखा। और आज बाबा साहब की जयंती मन रही है, देश में चुनाव है और तमाम बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। सुना है कि नहीं आप लोगों ने? रोज खबरें चल रही कि संविधान बदल देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि संविधान सिर्फ बीजेपी बदलना चाहती है, तो आप गफलत में हैं। इस देश का मनुवादी संविधान बदलना चाहता है, चाहे वो किसी पार्टी में हो। और मैं वैशाली से इसीलिए चुनाव लड़ने आया हूं कि वहां जो दोनों है, चाहे वो मोदी जी की पार्टी का हो, चाहे लालू जी की पार्टी का हो, चाहे रामविलास जी की पार्टी का हो, जब वो दोनों में से कोई संसद में जीत के जाएगा, तो आप बताइए वो संविधान के साथ देगा कि अपनी जाति के साथ देगा? अपने जाति को साथ देगा। दोनों कौन है? एक के पास धन बल है, पहले उसकी बात करता हूं। बीना देवी ने रामविलास पासवान जी का घर तोड़ दिया, चिराग पासवान को सड़कों पर ला दिया। पता है कि नहीं आप लोगों को? सामान फेंकवा दिया था, पार्टी तोड़ दिया, भाई भाई को लड़वा दिया। रामविलास जी जब तक थे, कभी लड़ाई हुई चिराग पशुपति पारस जी की? कभी लड़ाई हुई रामविलास जी की? और उनके भाई जो थे, उनके प्रिंस के पिताजी की, रामचंद्र जी की लड़ाई हुई? हम लोग जीवन भर रामविलास जी को वोट दिए। मैं हाजीपुर का वोटर था। और बीना देवी जैसे लोगों ने पार्टी तोड़ दी। खैर, उसका तो हम नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारा समाज तो बीजेपी और RSS के साथ जाएगा नहीं। अब एगो दूसरे वाले हैं, इनका सुना है वीडियो आप लोगों ने? क्या बोला? मैं बोलना नहीं चाहता हूं और बोलने वाले की जबान खींच ली जाएगी। जो उस आदमी ने बोला है, उसके लिए तो उसको जेल जाना चाहिए। जो जातिवादी है, ये जातिवादी गुंडा, इस पर तो FIR दर्ज हुआ है, इसको जेल जाना चाहिए। इसको वोट देंगे हम लोग। तो उपाय क्या है? बहुजन समाज को 75 साल से वैशाली में कोई बहुजन चुनाव नहीं जीता है। रोटी जल गया है। ये लोग 100-100 करोड़ रुपया देकर टिकट लाया है। चलिए, बहुजन पार्टी में पैसा गया, उसी से हेलीकॉप्टर घूम रहा है, लेकिन इन दोनों को हराना है। नहीं तो कल मुन्ना शुक्ला जब संविधान बदलने की बात आएगी संसद में,
तो ये भले लालू जी की पार्टी का है, जैसे आनंद मोहन के बेटा ने तेजस्वी यादव को धोखा दिया, उसी तरह से मुन्ना शुक्ला धोखा देगा और संविधान बदलने वालों के साथ खड़ा रहेगा। इसलिए इसको हराना है। जो दुश्मन है वो तो दिख रहा है, जो दुश्मन है वो तो साफ दिख रहा है। जो घर में बैठा हुआ आस्तीन का सांप है उसको हराना है। और उसको कौन हराएगा? बहुजन हराएगा। अब बहुजन का नारा किसने दिया है? मानवर कांसीराम साहब ने कहा है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आज जो बाबा साहब, अब यकीन मानिए दोस्तों, बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, पूरी जिंदगी हमारे लिए लड़े, लेकिन अब बाबा साहब नहीं आएंगे। उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिया है। अगर बाबा साहब के अनुयायी हैं तो क्या कहते हैं? इसे हाथ कहां कह रहे हैं? संसद चलो। इस देश के 90% दलित पिछड़ों को संसद जाना होगा और वोट का चोट देना होगा, नहीं तो ये लोग संविधान बदल देगा। ये जाति प्रधान देश है। हम लोग को जाति में बांटा गया था, तो जाति का जो लाभार्थी है वही संसद जा रहा है। अब हम लोग को जाति में नहीं बंटना है। जो मान्यवर साहब ने नाम दिया है, भगवान बुद्ध ने नाम दिया था, हमको बहुजन कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाए। तो इस बार बहुजन बनकर वोट डालिए और जो भी मनुवादी हो उसको संसद नहीं जाने देना है, नहीं तो ये लोग संविधान बदल देगा। 100 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया में जो टिकट लाएगा वो 200 करोड़ कमाएगा ना। वो खरंजा नहीं बिछाएगा, वहां भी कमाएगा। वो नाला नहीं बनाएगा, वहां भी कमाएगा। सोचिए, आजादी के 75 साल बाद आज अगर हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे तन पर कपड़ा है, तो वो बाबा साहेब के वोट के अधिकार की वजह से है। और अगर वोट, सोचिए, बाबा साहेब को कहा लोगों ने कि आपका वोट खरीद लेंगे। पहले लोग अपने नौकर चाकर को जिताते थे। जब बहुजन नेता सब हुए, मानवर कांसीराम साहब ने जब राजीव गांधी को सड़कों पर लाया, जब बिहार में जगदेव प्रसाद, लालू यादव, जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग हुए, रामविलास पासवान जैसे लोग हुए, लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे लोग हुए, तब ना 35-30 साल से सत्ता चल रही है। लेकिन मनुवादियों ने इन लोगों को घेर लिया है। नीतीश कुमार को घेर लिया, लालू जी को घेरे हुए हैं, लालू जी को नहीं, तेजस्वी यादव को घेरे हुए हैं। लेकिन अपना एक घर अभी भी सुरक्षित है और घर जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। अभी नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि बहन जी का बहुत सम्मान है। जब सब साफ हो जाएगा तो डंके की चोट पर लड़ा जाएगा और वैशाली से मनुवादी संसद नहीं जाएंगे। ये लिख लीजिए। ये लोगों को कहता है कि पैसा से या चुनाव होता है। अगर पैसा से चुनाव होता तो अंबानी अडानी प्रधानमंत्री होता। एक चाय वाले का बेटा कैसे प्रधानमंत्री बन गया? बाबा साहेब के संविधान से। तो चुनाव तो वही जीतेगा जिसके पास वोट होगा। और वोट किसके पास है? वोट बहुजनों के पास है। 100 में 90 वोट हमारा है, तो हमारे लोग संसद जाएंगे, हमारे लिए कानून बनेगा और हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल की बात होगी, तभी बाबा साहब का सपना पूरा होगा। बाबा साहब क्या चाहते थे? हमारे पैरों में अच्छा जूता हो, हमारे अच्छे घर हो, हमारे बच्चों के लिए इलाज हो, हमारे लिए स्कूल हो, अस्पताल हो, इलाज हो। यही बाबा साहब का सपना था। और अब बाबा साहब नहीं आएंगे। उनका संविधान, वोट का अधिकार और हम सबको बाबा साहब के विचारों के साथ इस संविधान को बचाने के लिए और वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल करना होगा, तभी हम इनसे जीत पाएंगे। आप पूछेंगे तुम कौन हो? थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं। आप ही के समाज का, बहुजन समाज का हूं। यही 20 साल पैदा हुआ, बड़ा हुआ वैशाली का हूं। देसरी ब्लॉक में मेरा घर है। 15 साल टीवी में नौकरी की, 10 साल से बहुजन आवाज उठा रहा हूं। नेशनल दस्तक को जानता होगा, पूरा देश जानता है। 50 करोड़ बहुजन समाज के लोग जानते हैं। सरकार ने कहा है कि मेरा चैनल बंद कर दिया जाएगा। 4 साल में 100 नोटिस इनकम टैक्स का, ईडी का नाम सुने हैं ना, रोजे नोटिस भेजता है हमको, FIR किया जाता है। और इस देश के मनुवादी हमसे इतना जलते हैं कि उनका बस चले तो हम पर एटम बम गिरा दे। इतना उनका मेरे नाम से, मेरे बोलने से।
अपने अपने मोबाइल पर देखिए, नेशनल दस्तक खोजिए, शंभू कुमार सिंह लिखिए, आपको रोज मिलूंगा और रोज बहुजनों से बात करता हूं। इसलिए टीवी अखबार पर मत देखिए। ये तमाम जो मनुवादी हैं, कांग्रेस हो बीजेपी हो, ये पैसे वाले की पार्टी है। वोट हमारे पास है, हम चाहे जिसको चाहेंगे उसको संसद भेजेंगे। तो हम उसको काहे भेजे जो हमारे बाबा साहेब के संविधान के खिलाफ है, जिसके दिमाग में जातिवाद का जहर है। सोचिए, ये आदमी जाति के नाम पर जो बोल रहा है, कल संसद जाएगा तो ये क्या करेगा? ये बदला लेगा हम लोगों से। सांप को दूध पिलाएंगे। बंदर और हिरन एक साथ रह सकता है, लेकिन शेर के साथ नहीं जा सकता है। ये लोग हमारा शिकार करने वाला है। ये हम दही हैं, ये बिल्ली है। बिल्ली कहीं रक्षा करेगी दही की? खा जाएगा। तो इस बार बहुजन जाएगा वैशाली से। 75 साल का रिकॉर्ड टूटिए। आप हाजीपुर के हो चाहे वैशाली के हो, आपके नाते हैं, रिश्तेदार हैं। अंबेडकरवादी को चुनिए, बहुजनों को चुनिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।